हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और डेट है 25 फरवरी, यानी कि ये संडे के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 10, यानी कि मैं आज अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। तो फ्रेंड्स, जो मेरे घर के काम है ना वो सारे हो गए हैं, यानी कि खाना वगैरह बनाने का काम। तो अब मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग, क्योंकि आज मुझे घर की क्लीनिंग के साथ साथ ना नीचे वाली बाथरूम वगैरह है तो उनको भी क्लीन करना है। तो उन सब में ना समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता वगैरह बना दूं बच्चे लोगों के लिए। तो उससे क्या है ना कि एक बार फिर टेंशन फ्री होके हम अपने काम करते रहेंगे। और अगर फिर खाना नहीं बनाओ ना तो बच्चे लोग को अगर भूख लग जाती है तो फिर दिमाग ना उधर ही लगा रहता है कि बच्चे लोगों को भूख लगी होगी। तो इसलिए मैंने नाश्ता वगैरह बना दिए हैं, तो बच्चे लोग अब खा लेंगे और इत्मीनान से मैं बिल्कुल आराम से ना अपने घर के सारे काम करूँगी। पहले तो मैं घर के अंदर की डस्टिंग करूँगी। झाड़ू वगैरह तो मेरी लग गई है, तो मैंने पहले ना ड्रेसिंग को क्लीन करी हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग भी काफ़ी गंदी हो गई थी। और कल घर में थोड़ी ना साफ़ सफाई का काम चला था, क्योंकि बाहर पुताई हुई है तो भैया लोग आए थे तो अंदर भी हमने थोड़ा सा काम करवाया है। तो उसके वजह से ना थोड़ी सी डस्ट हो गई थी, तो वही मैं डस्टिंग कर रही हूँ सभी जगह की। तो पहले तो मैंने ना ड्रेसिंग की डस्टिंग की हूँ, इसके बाद फिर जो टीवी वाला कैबिनेट है ना तो उसकी भी। और टीवी को मैं क्लीन करी हूँ कॉलिन से, और डायरेक्ट ना टीवी में कॉलिन नहीं लगाती हूँ मैं। इससे क्या है ना, टीवी ख़राब हो जाती है। तो कॉलिन को ना हल्का सा कपड़ा में ले लो, उसके बाद फिर ना टीवी को साफ़ करो तो टीवी ना आसानी से साफ़ हो जाती है। और टीवी वाला पूरा कैबिनेट साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर ना उधर जो चाबी वगैरह रखते हैं ना वो वाला स्टैंड में भी डस्ट दिख रही थी, और उसके जो साइड वाला आईना वगैरह है तो उसकी भी मैंने डस्टिंग कर दी हूँ। यानी कि ना जहाँ जहाँ मेरा ध्यान जा रहा है और जहाँ जहाँ लग रहा है कि डस्टिंग करना है तो वहीं सारी जगह की मेरी डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर ये खिड़की साइड। तो आज मुझे ये खिड़की को ना अच्छे से क्लीन करना है, यानी कि इसकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। वैसे तो मैं इसके जो कांच होते हैं ना उसको क्लीन कर देती हूँ, पर आज मैं जो इसकी स्टील वाली रॉड है ना इसे साफ़ करूँगी। तो इसे ना मैंने एक बार सर्फ वाले पानी से साफ़ कर ली हूँ, और फिर उसके बाद फिर जो है ना सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो उससे क्या है ना, ये स्टील वाली जो रॉड होती है ना बिल्कुल चमक जाती हैं। तो ये काफ़ी गंदी सी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आज इनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर ना ये नीचे जो स्लाइडर रहता है ना ये काफ़ी गंदा हो जाता है और इसमें काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है। तो इसमें मैंने क्या है, जो ब्रश होते हैं ना छोटे वाले उनसे लेके ब्रश से घिस दी हूँ। और उसके बाद फिर ये कपड़े हैं ना, तो कपड़े का छोटा सा केनात लेके अंदर से ऐसे घिस दो ना तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो खिड़की है ना वो साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाई हूँ पूरे घर में, और उसके बाद ना फिर जो नीचे वाली बाथरूम वगैरह थी ना तो उनको मैंने क्लीन करके आ गई हूँ साफ़ करके। और फिर आ गई हूँ मैं नहा के। तो आज मैंने अपने बाल धुले हैं, क्योंकि आज मुझे मेहंदी भी लगाना है और कल 26 तारीख है तो मुझे जाना है शादी में। तो इसलिए मेरे जो थोड़ी बहुत पेंडिंग काम थे ना मैं वो कर रही हूँ। तो क्योंकि मुझे ना कल शादी में जाना है और कल भी फिर काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। तो बाल सुखाने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया, और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि अब मेरे बाल सूख गए हैं। तो ये मेहंदी ना मैंने रात में ही भिगो के रख दी थी चाय पत्ती के पानी से। और इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ना निशा कलर वाली मेहंदी डाली है, यानी कि ब्राउन कलर का जो निशा का पैकेट होता है ना वो एक पैकेट वो डाल ली हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं लगाऊंगी बाल में। और बालों में ना मेहंदी लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, खुद से ना उतना अच्छा नहीं बनता है लगाते, पर कोई लगाने वाला नहीं है ना तो फिर मैं खुद से ही लगाती हूँ। और जितना मुझसे बनता है ना ऐसे थोड़े थोड़े बाल ले लेके, और ऐसे में ना काफ़ी फैल सी जाती है। तो इसीलिए फिर ज़्यादातर ना मेरे जो सामने के बाल हैं ना वो ज़्यादा वाइट हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा ना सामने सामने ज़्यादा लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं लेके पूरे बालों में लपेट लेती हूँ, ऐसे चुपड़ते हैं ना इस टाइप से, जैसे शैम्पू करते हो इस तरह से लेके पूरे बालों में अपने लपेट लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बालों में लग गई है मेहंदी, और बालों के साथ साथ मेरे हाथ भी हो गए हैं बिल्कुल कलर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 5:30 बजे। बाल सुखाते तक मैंने फिर कोई काम नहीं करी,
और जो अपना वीडियो एडिट करने का काम होता है ना, तो मैं वो करते रही। और बाल सूख गए थे, इसके बाद जो मेहंदी है ना मेरी सूख गई थी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के, और अब लग रही है ठंडी। क्योंकि मैं बाल वैसे ही धुल रही थी ना, तो थोड़ी सी गीली हो गई थी, तो फिर मैंने ना दोबारा ही नहा लिया। और अब ठंडी सी लग रही थी हल्की सी ना, तो मैं बना रही हूँ चाय। तो एक साइड मैंने अपने लिए काली चाय रख दी हूँ और अम्मा जी के लिए मैंने दूध वाली चाय रख दी हूँ। और चाय बन रही है ना, जब तक मैंने देखा फ्रिज में काफ़ी सारा दूध रखा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे लोग भी चाय नहीं पीते हैं, और दूध वाली चाय सिर्फ अम्मा जी बस ही पीती हैं, तो ज़्यादा दूध उठता नहीं है। और बच्चे लोग दूध नहीं पीते हैं, और दूध कोई भी नहीं पीता है हमारे यहाँ, यानी कि दूध पीने की आदत में ही नहीं है। तो काफ़ी सारा दूध रखा हुआ था, तो मैं इसकी आज रबड़ी बना के रख दूँगी। और क्योंकि मैं ना कुछ दूध की कल खीर भी बनाऊंगी। कम से कम ना ये 6 लीटर दूध रखा हुआ था, अभी 3 लीटर मेरे पास दूध रखा है, और 3 लीटर के करीब की मैंने ना रबड़ी जैसी बना ली हूँ। तो क्योंकि बच्चे लोग रहेंगे घर में और अम्मा जी रहेगी, तो उन लोगों के लिए मैं बना के ये रख दूँगी। तो कल मुझे समय लगेगा, और क्योंकि कल घर के काम करके फिर तैयारी करके मुझे जाना भी है शादी में, तो इसलिए रबड़ी तो मैं आज बना देती हूँ और खीर मैं कल बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने दूध है ना, जो उसे कढ़ाई में बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। तो ये बिल्कुल सेम आंच में ना उबलता रहेगा जब तक मेरे घर के काम होते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई उधर। तो जो आज मैंने कपड़े धुले थे ना, तो उनको मैं तय करके रखूँगी। और कपड़े ज़्यादा थे नहीं, मैंने आज ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि आज मेरा दूसरा काम था। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो उस दिन मैं कपड़ों का काम नहीं करती हूँ, और जिस दिन घर के काम कम होते हैं उस दिन मैं कपड़े धुल लेती हूँ। तो आज बस डेली यूज के ही कपड़े थे। और वैसे भी बच्चे लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ड्रेस वगैरह उतनी लग नहीं रही है, तो ड्रेस वगैरह धुलती नहीं है। तो अब मैं जितने भी कपड़े हैं उनको तय कर लेती हूँ, और उनको ना उनकी जगह में रख दूँगी। बस ये डेली यूज़ वाले ही कपड़े हैं। और ये कुछ साड़ियाँ हैं जिसमें मैं कोई भी सामान सुखाती हूँ। जैसे कि उस दिन मैंने हल्दी सुखाई थी, तो इसको भी मैंने धुल के डाल दी थी, तो मैं इसको भी तय करके रख देती हूँ। और ना सुबह से शाम घर में ना इतने काम हो जाते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और आज तो मुझे ना 1 मिनट की भी बिल्कुल फुर्सत सी नहीं मिली है। जो सुबह से मेरे काम स्टार्ट हुए हैं, तो वो चलते ही जा रहे हैं। और अभी तो कपड़े वगैरह तय करना है, झाड़ू तो मेरी लग गई है शाम वाली, फिर खाना बनाने की भी तैयारी करना है, और बीच में ना ऐसे कई काम हो जाते हैं। और फिर कल शादी में जाना है, तो साथ ही साथ मुझे ना उसकी भी तैयारी करनी है। और शादी के बाद जो घर कार्यक्रम होने वाला है ना, उसका भी कम समय बचे हैं, तो मुझे साथ ही साथ ना उसकी भी तैयारी करनी है। और ये सब काम मुझे अकेले ही करने होते हैं ना, इसलिए मैं अपना दिन भर लगे रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सारा काम करने में। और बीच में आधा 1 घंटे के लिए मुझे ना खुद के आराम के लिए भी चाहिए होता है। फिर हमारा ना 1 डेढ़ घंटे वीडियो एडिटिंग में चला जाता है। तो इन सब को काम करते करते ना सुबह से शाम कब हो जाती है ना, ये पता ही नहीं चलता। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते अभी बज रहे हैं 6:30 या 6:45 के लगभग हो रहे थे। तो अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो खाना मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी की सब्ज़ी और चावल रोटी। और जो आलू गोभी की सब्ज़ी है ना, मैं थोड़ी रसेदार बना लूँगी, तो ये चावल में भी खाने को हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने ना आलू, यानी कि जो सब्ज़ी है ना, सारी मैंने पहले से ही कट करके रख ली हूँ। इससे क्या है ना, हमारी सब्ज़ी अगर पूरी कट हो जाती है ना, तो फिर हम फटाफट तड़का लगाने को रहता है। तो पहले मैंने ना ऑयल गरम करी, ऑयल गरम होने के बाद फिर मैंने प्याज डाल दी थी, और प्याज हमारी हल्की सी भुन गई थी। तो उसके बाद फिर हमने इसमें आलू डाल दिए, और आलू डालने के बाद फिर ना पूरे ड्राई मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद फिर गोभी डाल के उसको मिक्स कर दी। और सब्ज़ी हमारी हल्की सी भुन रही थी। इसके बाद फिर ना मैंने रबड़ी को देखा, तो रबड़ी होने ही वाली थी, तो मैंने उसमें आधी कटोरी के लगभग चीनी डाल दी हूँ, क्योंकि रबड़ी ना ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है। तो रबड़ी में मैंने चीनी डाल दी हूँ। अब रबड़ी को मैं थोड़ी देर और उबालूँगी जब तक। फिर मैं इधर ना सब्ज़ी को देखी, तो हमारी सब्ज़ी हो ही गई थी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितनी हमको ग्रेवी चाहिए चावल में खाने लायक। और सच में ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और शाम के समय में अक्सर ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बॉईल हो रही है। जब तक हमारी रबड़ी भी हो गई बिल्कुल बन के तैयार, तो फिर मैंने ना रबड़ी की गैस को बंद कर दी हूँ। और अब रबड़ी ना थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको एक कटोरे में पलटा दी हूँ।
और इसके बाद फिर हम इसमें ऊपर से डालेंगे खूब सारे ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट्स में है काजू बादाम है और मखाने डाल दी हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। मैंने इलायची नहीं डाली हूँ क्योंकि मुझे ना इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को अगर इलायची पसंद हो तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। तो मैंने देखिए रबड़ी को ठंडी होने के लिए रख दी हूँ फ्रिज में, और आज तो इसे कोई नहीं खाएगा, कल खाएगा, क्योंकि ना ये ठंडी ही अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैंने रोटी सेक ली थी और साथ में मेरा चावल भी बन गया था और सारा खाना बन गया था। तो मैंने सभी लोगों को खाना दे दी हूँ। अम्मा जी और बच्चे और मैं ही बस हूँ, बाकी ये तो नहीं है, ये चले गए हैं दीदी के यहाँ शादी में, क्योंकि ना शादी में बस एक ही दिन बचे थे, तो ये कल ही चले गए थे 24 तारीख को। और मैं बच्चे के एग्ज़ाम है इस वजह से मैं जाऊंगी कल 26 को, क्योंकि 27 की तो शादी ही है, 26 का है मंडप, तो मैं 26 तारीख को जाऊंगी। तो सभी लोगों का खाना पीना हो गया है फ्रेंड्स। तो अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर गैस वगैरह क्लीन करनी है, क्योंकि सुबह से भी मुझे जल्दी उठ के ना काम करना है। कम से कम मुझे 2 बजे तक अपनी पैकिंग वगैरह सब फ्री होके फिर शादी के लिए निकलना है। तो सुबह भी काफ़ी काम हो जाएंगे, इसलिए मैं बर्तन तो रात में ही क्लीन कर देती हूँ, और कहीं जाना हो या ना हो मेरे जो बर्तन है ना वो रात में ही क्लीन हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह हमारे धुल गए थे। उसके बाद फिर मैंने ना सिंक के आसपास की जो टाइल्स हैं उसे भी जो बिम लगा के साफ़ कर दिए हैं, और उसके बाद फिर ना मैंने सिंक को भी बिम लगा के साफ़ कर दी हूँ। और इसके बाद फिर हम इसे पानी से धुल देंगे, तो इससे हमारी टाइल्स भी चमक जाती है और हमारी सिंक भी चमक जाती है। और मैं क्या है ना, हमेशा पहले बर्तन साफ़ करने का काम करती हूँ, इसके बाद फिर मैं गैस वगैरह क्लीन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।